तो इंशाल्लाह जो है हम अपना किसके बारे में आज हम बात करेंगे? अशरा मुबशरा किसको कहते हैं, पहले तो ये बताएं। सहाबा को, वो 10 जिनको सहाबा ब्लैक टाइडिंग मिली ना, की जिंदगी में स्पेशल जन्नत की सहाबा, बशारत मिली है। वो 10 सहाबा जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में अपनी बशारत बशारत दी दी जन्नत की। बिल्कुल बिल्कुल, वो 10 सहाबा जिनको अपनी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी, इसीलिए उनको इसी से अशरा मुबशरा, अशरा 10 को कहते हैं, मुबशरा दोज हु वर गिवन ग्लैड टाइडिंग्स। या सो उनमें से हमने फर्स्ट किया था। फर्स्ट कौन थे? last one we had हज़रत अबू बकर सिद्दीक को कर लिया। नेक्स्ट वन इज हज़रत उमर बिन खत्ताब, उनको हज़रत उमर फारूक भी कहा जाता है। और हज़रत उमर फारूक का जो, अगर हम किसी, वैसे तो ये सभी हीरोज हैं, लेकिन जो हज़रत उमर बिन खत्ताब का जो कैरेक्टर है, he was a real, they were all real heroes, but अगर हम आज के अपने बच्चों को उमर बिन खत्ताब की स्टोरी सुनाए ना, तो they can take so much from him. हमारे बच्चे पता नहीं किन किन हीरोज से used हैं, but they don't know about our heroes. कोई मसला नहीं है, they can be fan of a footballer, they can like a cricketer, whatever. इसमें कोई गुनाह नहीं है, but they should be introduced to our own heroes as well. कि हमारे हीरोज क्या थे और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिनको उन्होंने हीरो बनाया। आप उमर बिन खत्ताब का अगर देखें ना, तो उमर बिन खत्ताब इन इटसेल्फ वाज एक कंप्लीट पैकेज थे। वो उनकी जो लाइफ थी, अगर हम उनको, उनके लिए कहा जाता है कि उनकी लाइफ के एक एक दिन पर बुक्स लिखी जा सकती है, जिस तरह उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी है। इतनी कंप्लीट और इतनी मीनिंगफुल लाइफ उन्होंने गुजारी है कि उनकी लाइफ में लेसन्स ही लेसन्स हैं अगर लिए जाएं तो। लेकिन जाहिर है हम लोग इतना उसको डिटेल में नहीं कर रहे, बट हमें ये पता है कि ओवरऑल ही हैड सो मच, उनकी जो लेगेसी है, उनका जो एक उनके उनकी लाइफ टाइम को अगर हम डिवाइड करेंगे ना, तो 3 में कर सकते हैं। एक बिफोर इस्लाम, जब उन्होंने इस्लाम, जब वो इसमें मुसलमान नहीं हुए थे, ईमान नहीं लाए थे। एक उनका जो पीरियड था प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, कि उन्होंने कैसा रोल प्ले किया। और फिर एक उनका एक उनका एक्चुअली 4 में कर सकते हैं, और एक उनका जो रोल था जो कि हजरत अबू बकर की खिलाफत में था, और फिर जब उनकी अपनी खिलाफत थी, तो उनका ये रोल किस तरीके से उन्होंने प्ले किया। तो हज़रत उमर, सबसे पहले तो जो है मैं हज़रत उमर की जो लाइफ के बारे में जो स्टार्ट करूंगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उनके बारे में कहा था कि लौकान बादी नबीयुन लकान उमर बिन अल-खत्ताब, के अगर, और ये तिरमिज़ी में हदीस है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन अल-खत्ताब होते। और एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो तुमसे पहले जो उम्मतें होती थी ना, उनमें मुहद्दस होते थे, मुहद्दिस नहीं, मुहद्दस। मुहद्दस कहते हैं those who are inspired by Allah, those who are talked to, जिनको अल्लाह की तरफ से। प्लीज कोई छोटी बोतल या okay, let me mute everybody. इसको अपनी ये बेली बटन में डालते हैं तो उसमें शिफा है ना, तो मैंने कहा करके देखूं। ये तो जाहिद है कि आवाज आ रही है। ओके, एनीवे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये थी कि आप सल्लम की ने इनके बारे में कहा था कि हर उम्मत में एक मुहद्दिस होते हैं कि जिनको इल्हाम होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। और लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में नहीं थे, लेकिन आपने कहा कि मेरी उम्मत में अगर कोई होता तो वो उमर होते। और हमें ये पता चलता है जब हम आगे भी देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आप उमर बिन खत्ताब की जो उन्होंने कुछ चीज़ें कही थी, जो कि बाद में जो एज अ रेवलेशन आ गई थी, जो कि जिनको अल्लाह ताला की तरफ से बाद में वही के फॉर्म में जो आप हज़रत उमर की एडवाइस होती थी, जो हज़रत उमर की विशेस होती थी, और उसको जो है कुछ लोगों ने उसको काउंट करके 50 बोला है, कुछ ने उसको 21 बोला है। वो बहुत सारी है, हम उनमें से कुछ के बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, सबके बारे में तो हम नहीं करेंगे, इसलिए हर एक के बारे में हमें बहुत ज्यादा ऑथेंटिक वो भी नहीं होता हमारे पास। तो हम कोशिश करेंगे कि उनके बारे में बात करें जिनके बारे में हमारे पास ऑथेंटिक नरेशंस हैं।
پھر جو ہے ایک اور حدیث ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں آتی ہے کہ اللہ نے عمر کے دل اور زبان پہ حق جاری کر دیا تھا. یعنی یہ کہ حضرت عمر جو تھے ان کا ایک نیچرلی وہ ان کی زبان سے جو بھی نکلتا تھا نا اور ان کا جو بھی وہ کام کرتے تھے وہ ہمیشہ ایک حق اور سچ ہوتا تھا. اور ان کے لیے کہتے ہیں کہ سب سے ان کی جو پیدائش ہوئی تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 ایئرز ینگر تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو نبوت ملی تھی آپ تو ان کی ایج جو اس وقت تھی 27 ایئرز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کیا تھی؟ 40. 30 یہ 13 ایئرز ینگر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 40 تھی اور اس وقت یہ جو تھے یہ 27 ایئرز کے تھے. اور نبوت لیکن اور پھر انہوں نے جو اسلام قبول کیا تھا وہ نبوت کے 6 سال بعد, کچھ لوگ 6 کہتے ہیں کچھ لوگ 7 سال کہتے ہیں لیکن زیادہ تر رائے یہی ہے کہ وہ 6 ایئرز بعد انہوں نے جو ہے وہ ایمان لائے تھے. لیکن وہ جو 6 ایئرز تھے ہی واز این اینیمی اور ہی واز وہ پراپر اینیمی تھے. مطلب وہ تھرڈ کلاس اینیمی نہیں تھے. ہی واز این ابو جہل اور ابو سفیان but he was an enemy, an open enemy. دیکھیں اینیمیز کے بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں تو آپ کبھی بھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ حضرت عمر بن خطاب نے پیچھے سے کچھ وار کرنے کی کوشش کی ہو یا ایسا انہوں نے اس وقت بھی نہیں کیا. لیکن ظاہر ہے وہ کہتے تھے کہ میں جو ہوں وہ اس بات پہ بہت زیادہ مسلمانوں کے دشمن تھے. جو لوگ ایمان لے کے آتے تھے ان کو بھی وہ بہت زیادہ ٹارچر کرتے تھے. انہوں نے جو ہے لوگوں کو بہت زیادہ روکا اور وہ اتنے زیادہ اسٹرانگ تھے فزیکلی کہ لوگ ان کے آگے اتنے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جب وہ لینے جب پہلی دفعہ گئے تھے بیعت لینے کے لیے تو وہ اپنی نیز پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم he wasn't a very short man but کہتے ہیں کہ وہ he was talking eye to eye جبکہ he was on his knees so he was such a big man. تو وہ ان کا اور لوگ ان سے بڑا ڈرتے تھے. تو ان کی جو ہے تو جب پری اسلام جو ان کا جو ٹائم تھا وہ بہت زیادہ دشمنی والا ٹائم تھا. تو اینی وے جب حضرت عمر اور حضرت حمزہ کا جو اسلام لانا ہے ایمان لانا ہے اس میں 3 دن کا فرق ہے. دونوں 3 دن کے ڈفرینس سے ہی ایمان لائے ہیں آگے پیچھے اور دونوں ہی جو ہے بہت زیادہ اسٹرانگ تھے امپروو ہوئے تھے. حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہم اعز الاسلام بحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب. اور کچھ احادیث میں آتا ہے عمرین کا بھی نام آتا ہے لیکن حضرت جو ابو جہل تھا اس کا نام عمر نہیں تھا اس کا نام عمرو تھا اور حضرت ابو عمر کا جو نام تھا وہ عمر تھا. وہ الف سے سٹارٹ ہوتا تھا اور یہ جو ہے عین سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور جو ہے آپ یہ لیکن یہ بات صحیح ہے اور اوتھینٹک آپ کو نیریشن سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ان کے لیے. اور اگر آپ دیکھیں تو ابو جہل اور حضرت عمر میں جو تھا وہ یہی تھا کہ دونوں جو ہے بہت ہی اسٹرانگ لوگ تھے. ان کا قریش میں بہت زیادہ ایک اسٹیٹس تھا. دوسری بات یہ کہ دونوں جیسے ابو جہل جو تھی اس نے پوری زندگی جو ہے اپنی اسلام کی دشمنی میں نکال دی اور وہ اس نے اپنا جان مال جو ہے نا اس نے اس میں اسپینڈ کیا اور جو ہے اب وہ آخر تک اسی پہ رہا. لیکن جب حضرت عمر نے جب چینج کیا تو انہوں نے اپنی پوری زندگی پھر اسلام کے لیے گزار دی. تو کیریکٹر وائز ان کے جو پرسنالٹی وائز دونوں میں سملیرٹیز تھی. اور پھر جو ہے ان کا جو اسلام لانے کا قصہ ہے ایسے تو بہت پاپولر ہے زیادہ تر لوگوں نے سنا ہوا ہی ہوگا کہ کس طریقے سے حضرت عمر جو ہے وہ اسلام لائے تھے. ان کا یہی تھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہی واز فیڈ اپ کہ بہت زیادہ جو ہے ڈویژن ہونے لگا تھا ود ان فیملیز جو تھے. لوگ جو ہے ایک دوسرے سے ہسبینڈ وائف میں پیرنٹس میں بچوں میں ود ان فیملیز اتنا ڈویژن ہو رہا تھا. تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ سب جو ہے اٹس بیکاز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیا ریلیجن لے کے آئے ہیں اس وجہ سے ہے. تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں جو ہے اس جو جڑ ہے نا فساد کی ان کو ہی ختم کر دیتا ہوں اور نعوذ باللہ میں آج ان کو قتل کر دیتا ہوں. تو جب وہ اس ارادے سے نکلے تو مختلف لوگ نیریشنز میں مختلف صحابہ کے نام آتے ہیں کہ انہوں نے ان کو راستے میں کون ملا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں حذیفہ کو حضرت حذیفہ ملے تھے, کچھ لوگ کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص ملے تھے, کچھ لوگ کہتے ہیں نعمان ملے تھے which is not important. لیکن یہ کہ ان کو کسی نے بھی صحابی نے ان کو روکا, انہوں نے پوچھا, انہوں نے جس طرح غصے میں جا رہے تھے ان کے ہاتھ میں ایک اپنی ان کی سوٹ تھی تو وہ ان کو پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو.
तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ आज मैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ नाउजुबिल्लाह। तो उन्होंने कहा कि वो जो सहाबी थे वो ऑलरेडी मुसलमान हो चुके थे, तो उन्होंने लेकिन डिक्लेयर्ड मुसलमान नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि आप तुम उनको किस वजह से कत्ल करने जा रहे हो? इसलिए कि वो ये कहते हैं कि अल्लाह एक है। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम भी हो चुके हो, क्या तुम भी उसके साथ हो? तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ, हाँ मैं भी अल्लाह पर ईमान ले आया हूँ, लेकिन उससे पहले कि तुम जो है मोहम्मद को कत्ल करो, तुम अपने घर की फिक्र करो, क्योंकि तुम्हारी अपनी बहन और जो तुम्हारा अपना बहनोई है वो भी ऑलरेडी ईमान ला चुके हैं। तो हज़रत उमर जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में जो है वो अपनी बहन उसको छोड़ के वो अपनी बहन के घर गए, और उन्होंने जो है वहां पर जो है उस वक्त वो लोग वो दोनों और एक वहां पे जो हज़रत खब्बाब थे वहां पे जो उनको सूरह ताहा जो है वो पढ़ा रहे थे। तो जो उन्होंने नॉक वो बाहर से उन्होंने सुन लिया था, जाहिर है वो हमारी तरह के साउंड प्रूफ घर तो थे नहीं, वो बाहर से सुन चुके थे कि वो अंदर कुछ ऐसी तिलावत हो रही है। और हज़रत उमर जो थे वो खुद एक दो मरतबा पहले खुद भी सुन चुके थे कुरान की तिलावत सहाबा से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो वो जिस तरह का वहाँ का ज़ाहिर स्ट्रक्चर बना हुआ था, जिस तरीके की सिटीज थे जो क्लोज और वो था, तो उसमें कोई इतनी नामुमकिन बात नहीं थी। तो वो इंट्रोड्यूस थे कि ये कुरान है। तो जब वो अंदर गए तो उन्होंने एंटर होते ही हज़रत खबाब को तो उन्होंने छुपा दिया, इसलिए उनको पता था कि अगर हज़रत उमर ने पहले इनको देखा तो उनको तो वो बात करेंगे, जस्ट किल हिम। सो उन्होंने उनको छुपा दिया, और उनकी बहन ने उनसे तो उन्होंने अपनी बहन को पूछा, पहले उन्होंने अपनी बहनों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, और जब बहन ने उनको बचाने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी बहन को भी मारना शुरू कर दिया। लेकिन जब उनकी बहन को ब्लीडिंग हुई तो वो थोड़ा सा काम डाउन हो गए, कि उनको लगा कि मैं क्या, इसी कि वो वाज अ फैमिली मैन, उनको बहुत था कि सब मिल के रहें, और वो जो उनका गुस्सा भी यही था कि सब डिविजन हो रहा है। तो फिर उन्होंने अपनी बहन से पूछा, तो इनकी बहन ने बोला कि तुम चाहे हमें जान से भी मार डालोगे ना, तो हम ईमान ला चुके हैं, हम अल्लाह पर ईमान ला चुके हैं, और हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान चुके हैं, और तुम हमें जान से भी मार डालोगे तो हम इस रास्ते को छोड़ने वाले नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम क्या पढ़ रहे थे मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो उनकी बहन ने कहा कि नहीं, तुमको तो मैं नहीं दूंगी हाथ में, तुम नापाक हो, तुम जो है पहले अपना कुछ उसमें आता है कि उनका वजू करके आओ, कुछ में कहा था कि तुम शावर लेके आओ, एनीवे किसी भी तरीके से उन्होंने अपने पाक किया, जैसे कि ये हर नरेशन में है। तो उन्होंने किसी भी तरीके से अपने आप को किया। फिर उनको जब ये दूसरे ताहा की आयत पर उनको सुनाई गई तो उनको बहुत ज्यादा वो इफेक्ट हुए उनसे, और वो बहुत ज्यादा उनका दिल जो था ना, कहते हैं वहीं बस बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया वो आयत सुन के। और उन्होंने कहा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। वो ले गए, उनको ले जाया गया वहां पे, और जो है बैत अरकम में उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक सहाबी के घर पे थे, कोई सहाबी का नाम अरकम था, वहां पे थे वो, और बहुत सारे और भी सहाबे से, कि आपकी जो मीटिंग्स होती थी लोगों से ऐसी जगहों पे होती थी, वो प्राइवेट होती थी। तो जब लोगों ने उमर को देखा तो वो लोग दरवाजे पे हजरत हमजा थे, और हजरत हमजा हालांकि वो खुद भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैन थे, लेकिन सबको पता था कि जब उमर जलाल में आता है तो इट इज गोइंग टू बी अ बिग डैमेज, इवन इफ वी टेक उसको हम पकड़ भी लेंगे तो बिफोर दैट विल बी अ बिग लॉस हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो उन्होंने दुआ की दरवाजे पे कि या अल्लाह अगर ये खैर के उससे आया है तो दुआ करते हैं कि ये खैर के उससे आए, वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। फिर उसके बाद जो अंदर गए, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जो है वो बैत ले ली, और फिर जो कहते हैं कि अभी तक जो था, उस दिन तक जो था वो इस्लाम जो था वो बहुत प्राइवेट था, और उसके बाद जो है उसी दिन जब अपनी अब उनका कैरेक्टर भी अब ये देखना शुरू कीजिएगा कि अब उसी दिन जैसे ही उन्होंने शहादत दी, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या हम दीन पर नहीं है, हम हक पर है, अल्लाह ताला ने आपको रसूल बनाकर भेजा है, हमारा दीन हक है, तो हम छुप कर क्यों इबादत करते हैं। मैंने कहा कि हम जाके आज बैतुल्लाह में नमाज पढ़ेंगे। तो वो पहला दिन था कि जब वो सबको लेके गए थे, और सारा जो ग्रुप था वो, अच्छा हजरत उमर जो थे वो ज्यादातर रिवायत के हिसाब से आता है कि वो 40th पर्सन थे
to become a Muslim. कुछ लोग 41 भी कहते हैं, चले 40 41, but he was from आप उनको साबिकून में ही कह सकते हैं कि शुरू के लोगों में थे वो. तो उन्होंने फिर, तो ये जो ग्रुप था, ये तकरीबन जो भी लोग थे जो वहाँ पे मौजूद थे, ये लोग जो थे, कुछ लोग कहते हैं 18 थे, कुछ लोग कहते हैं 20 थे. तो ये लोग जो है वहाँ पर फिर बैतुल्ला गए और वहाँ पे जाके उन्होंने नमाज पढ़ी. लेकिन जब लोगों ने उमर को, जब काफिरों ने जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनके साथ देखा, तो ये देखो गॉब्समैक्ड के, उनको कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या है. नहीं कि आप समटाइम्स यू आर स्पीचलेस, एक डिसबिलीफ का आपका वो होता है. कोई कुछ नहीं कर सका. लोगों ने जाके बैतुल्ला में जाके नमाज पढ़ी और उसी इंसिडेंट से जो है आपका नाम जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को फारूक का टाइटल दिया. फारूक का क्या मतलब होता है? फर्क करने वाला. बिकॉज सही और गलत में सही फर्क से होता है ना, फर्क. तो डिफरेंशिएट के आप प्री उमर इस्लाम और पोस्ट उमर इस्लाम में फर्क था कि उससे पहले जो है लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते थे अपने दीन को, और सबसे पहले डिक्लेयर करने वाले भी जो थे ना, वो भी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, कि जिन्होंने जाके लोगों के घरों पे नॉक किया था. अबू जहल के घर, अबू सुफियान के घर जाके नॉक किया था, बोला था मैं ईमान ले आया हूँ, और अपनी उनके हाथ में उनकी तलवार थी. और वो आप सोचें कि जब इंसान बहुत ज्यादा ब्रेव होता है ना, जब वो आपके सामने आता है, आप कुछ नहीं कर सकते. ये एक बहुत नेचुरल सी चीज होती है कि आप खुद ही डर जाते हो, उसकी एक हैबत आपके अंदर बैठ जाती है. तो जो है उन्होंने जितने भी जो इनके जो एलीट थी, जो इनका जो ये कुरैश का जो लोग सारे प्लानिंग करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट, हर एक के घर जाके उन्होंने नॉक करके बताया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ और मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि बी केयरफुल ना. तो ये इनका इस्लाम लाना था. फिर जो है हजरत उमर जो है इस्लाम लाने के बाद भी जो है उन्होंने क्या किया था कि उनका पूरी जो जिंदगी आप सल्लल्लाहु, उसके बाद उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जैसे वो कहते हैं ना, शैडो बन गए थे. वो हर जगह हर वक्त जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्त गुजारते थे. और उन्होंने जितनी भी गज़वात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जितनी भी जंगें हुई थी, जंगे बदर, ये गज़वा उहद, बदर, हुनैन, तबूक, हर उनमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है. कोई भी ऐसा वो नहीं हुआ है कि जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया हो, हर उसमें वो शामिल हुए हैं. और जो है उनकी जो है, उनके लिए कहा जाता है कि उनकी बहुत सारी जो चीजें थी, वो जो वो कहते थे, वो बाद में वही के फॉर्म में भी नाजिल हुई है. और उसको जो है ना, उनको मुवाफिक बिल वही वल किताब का टाइटल भी दिया, उनको कहा जाता है कि मुवाफिक बिल वही बिल किताब, कि यानी है कि जो बात वो करते थे उसी के मुवाफिक जो है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फिर वही आ जाती थी, रेवलेशन आती थी. और उसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो ये हैं, किसी को पता है उसके कुछ एग्जाम्पल्स? एक तो ट्रांसजेंडर का. किसका? ट्रांसजेंडर का, जो बाद में पर्दे का जो हुक्म आया था. पर्दे का हुक्म था. हाँ, पर्दे का हुक्म आया था. और कुछ बहुत बड़े पॉपुलर हैं कुछ इवेंट्स. तो सबसे पहले तो उन्होंने जो ख्वाहिश जाहिर, जो सबसे पहले जो उनका था, वो ये था कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि कितना ही अच्छा हो कि हम जो है ये जो मकाम इब्राहिम है, इसको अपनी नमाज पढ़ने की जगह बना लें. और एग्जैक्टली यही वर्ड्स के वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, यही अल्फाज जो है ना, एग्जैक्टली ऐसे ही एज ए रेवलेशन आ गए. सबसे पहले जो ये चीज हुई थी. उसके बाद जो है कि हजरत उमर ने कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि या रसूलल्लाह, आपके घर में हर किस्म के लोग आते हैं, ईमान वाले भी आते हैं, मुनाफिक भी आते हैं, गुनाहगार भी आते हैं, नेक लोग भी आते हैं, और आपके घर में आपकी ख़वातीन होती हैं. तो क्या ही अच्छा हो कि आप उनको पर्दे का हुक्म दे दें कि वो सबके सामने ना आए. तो आपसे कहा कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरी उसमें नहीं है. आई कांट गिव रूलिंग्स अबाउट एनीथिंग, ये तो अल्लाह पे डिपेंड करता है. फिर ऐसे ही आयत उनकी फिर उनके लिए नाज़िल हुई थी, उसके बारे में नाज़िल हुई थी. हाँ जी. और फिर जो है
اس کے علاوہ جب غزوہ بدر میں جو ہے جو 70 جو انہوں نے ان کے جو چیفز کو اریسٹ کیا تھا نا، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے مشورہ کیا تھا اور زیادہ سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کو جو ہے کچھ رینسم لے کے چھوڑ دیا جائے، تو اس کی حضرت عمر نے بہت زیادہ مخالفت کی تھی، جبکہ حضرت عمر نے جو کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ ان سب کو قتل کیا جائے اور ان کی جو فیملی ممبرز اسلام لا چکے ہیں نا انہی کو کہا جائے کہ ان کو قتل کرے. مطلب وہ اتنا ان کے ساتھ سخت وہ کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو ریلیز کر دیا. لیکن اس کے بعد جو ہے اس کی بھی آیات نازل ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ یہ جو ہے یہ صحیح نہیں تھا، ان کو قتل ہی کیا جانا چاہیے تھا، ان کے بدلے میں رینسم نہیں لینا چاہیے تھا. تو یہ بھی ہوا تھا، لیکن پھر یہی آگے کی آیت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کو معاف فرما دیا. لیکن اس میں بھی آپ جو حضرت عمر کی رائے تھی اسی کے اکارڈنگلی جو ہے اللہ تعالیٰ کا بھی وہ ہوا تھا. اور ایک جو ہے اور پھر شراب کی جو حرمت تھی اس کے بارے میں بھی، اس لیے کہ پہلے کلیئرلی پہلے ذرا انڈائریکٹ احکامات آئے تھے، اور پھر جب اس کی شراب کے لیے بھی وہ بہت زیادہ ولنگ تھے کہ کسی طریقے سے بس ایسی کلیئر انسٹرکشنز آ جائیں کہ پھر لوگوں کو کوئی بھی ڈاؤٹ نہ رہے. پھر اس کے بارے میں بھی آ گئی تھی آیات اور اس کے لیے بھی لوگوں کو. لیکن آج بھی مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ جو شراب کے بارے میں جو آخری آیات آئی تھی نازل ہوئی تھی اس کے بعد بھی آج بھی لوگوں کو پتہ نہیں کیوں ڈاؤٹ ہے کہ شراب جو ہے وہ شاید حرام نہیں ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ ایک اور انسیڈنٹ کیا ہوا تھا مریم، اگر آپ کہیں تو میں کچھ کہوں. ہاں جی بولیں. منافقین کی جو نماز جنازہ پڑھنے کے عبداللہ بن ابی، ایگزیکٹلی. ہاں بولے زیادہ. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی منافق کی نماز جنازہ پڑھانے لگے تھے تو حضرت عمر نے بہت زیادہ بحث مباحثہ بھی کر لیا تھا، جس کے لیے وہ بعد میں ریگریٹ بھی کرتے تھے کہ میں نے اتنی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی. اور اس کے بعد آیت نازل ہوئی تھی کہ آپ چاہے 70 سے زیادہ دفعہ بھی سفر کر لیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف نہیں کریں گے، اور آئندہ کے لیے پھر یہ منع ہو گیا کہ آپ نہیں پڑھائیں گے. تو حضرت عمر کا آپ یہ دیکھیں کہ یہ منافق بھی کی نماز والا بھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نے کہا نا کہ محدث اگر میری امت کے ہوتے تو حضرت عمر ہوتے. ان کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فہم، ایسی انڈرسٹینڈنگ دی تھی نا دین کی جو کہ بہت ہی اسپیشل تھی. آپ تھرو آؤٹ اگر حضرت ابو بکر کا بھی آپ ٹائم دیکھیں نا کہ جو ان کی خلافت کا ٹائم تھا، حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کیا. ہر چیز میں وہ ان کو شامل رکھتے تھے کہ وہ عمر سے پوچھے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے. تو ان کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی ایکسیپشنل جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ دی تھی. پھر جو ہم کچھ جو ہے ان کے بارے میں، ہم اس سے پہلے کہ ہم اور بات کریں، ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں صحابہ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ صحابہ ان کے بارے میں کیا بات کرتے تھے. تو جو ہے عباس نے روایت کی ہے، یہ ابن ماجہ میں ہے کہ جب حضرت عمر ایمان لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان والے بھی عمر کے اسلام لانے پہ ہوشیار ہونا. صحیح حدیث ہے. سبحان اللہ. مطلب کتنا ایک اسٹیٹس اس کو ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. پھر حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر، بخاری میں ہے یہ، کہ جب حضرت عمر ایمان لے آئے تو ہم پر کمزوری نہیں رہی، ہم ایک شخص. آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کبھی بولتے ہیں نا کہ ایک آدمی سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ایک آدمی اپنے پوری سنسیئرٹی، اپنے پوری ایفرٹس جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی تھی نا، ایک ایسی پرسنالٹی دی تھی، ایسی اسٹرینتھ دی تھی، ایسا ان کو بس ان کی ایک پریزنس ایسی ہوتی تھی کہ وہ جہاں ہوتے تھے نا وہ والا جو گروپ ہوتا تھا نا وہ اسٹرانگ ہو جاتا تھا. تو جو ہے انہوں نے کہا کہ جب وہ آئے تو ہم کمزور نہیں رہے، پھر ہمارے اندر کمزوری نہیں رہی، اس کے بعد سے ہم اسٹرانگ ہوتے چلے گئے. اس کے علاوہ پھر ایک ابن مسعود سے ہی روایت ہے طبرانی میں کہ حضرت عمر کا اسلام لانا جو تھا وہ اسلام کی فتح تھی، ان کی ہجرت جو تھی وہ اسلام کی نصرت تھی، ان کی امامت اسلام کے حق میں رحمت تھی. ہم اپنے آپ کو دیکھتے تھے کہ ہم ایمان لا چکے تھے مگر بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے جب تک عمر اسلام نہ لائے، اور جب عمر اسلام لے آئے تو پھر انہوں نے مقابلہ کیا کفار کا، اور انہوں نے ہم کو پھر تنگ کرنا چھوڑ دیا.
اور اسی وجہ سے جیسے میں نے کہا نا کہ ان کو عمر فاروق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ٹائٹل دیا تھا. پھر ایک اور حضرت حذیفہ کا جو کال ہے وہ بڑا, اگر اب ہم اس کو سمجھ اس کال کو سمجھے, بڑا ہی ٹچی سا یہ کال ہے. حضرت حذیفہ کا کال ہے کہ جب حضرت عمر اسلام لے آئے تو اسلام ایک آنے والے شخص کی طرف ہو گیا. جب کوئی شخص آپ کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو جیسے جیسے وہ قریب آتا ہے وہ آپ کو اور نظر آنے لگتا ہے نا, جی کلیئر ہو جاتا ہے, وہ اور کلیئر ہوتا جاتا ہے اور کلیئر ہوتا جاتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جب حضرت عمر کی شہادت ہو گئی تو اسلام ایک جانے والے شخص کی طرح ہو گیا, دور سے دور چلا تھا. اگر آپ آج تک بھی دیکھیں نا, اب اسلام کا یہی حال ہے. جو حضرت عمر کی جو زمانے میں جو حضرت عمر کے زمانے میں جو خلافت تھی وہ ایک پرائم زمانہ تھا, ایک پرائم ٹائم تھا. اس زمانے میں جو اسلام واز ایٹ اٹس بیسٹ, جو انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا. ظاہر ہے اسلام کمپلیٹ کس نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اس کی جو امپلیمنٹیشن, جو ٹرو امپلیمنٹیشن, جو پھر انہوں نے جو پوری دنیا میں اس کو انہوں نے پھیلایا, انہوں نے اتنی زیادہ جو کانکویسٹ ہوئی اور انہوں نے پھر آگے دعوت کس طریقے سے دی, وہ جو ایک تھا نا کہ اس کو انہوں نے اسی اسٹینڈرڈ پہ انہوں نے اس کو قائم کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اسٹارٹ کیا تھا. اس کو انہوں نے پوری دنیا میں اسی اسٹینڈرڈ پہ مینٹین کیا, اپنا لائف اسٹائل بھی ایسے ہی مینٹین کیا اور اپنا جو بھی ان کا جو سسٹم تھا, اور پھر اس میں انہوں نے اس میں امپروومنٹس بھی کی کہ انہوں نے اس میں بہت سارا. آج دیکھیں آپ کا اس کنٹری کا جو ویلفیئر سسٹم ہے نا وہ حضرت عمر کے ہی ویلفیئر سسٹم پہ بیس کرتا ہے جو انہوں نے اس زمانے میں مدینے میں اسٹارٹ کیا تھا. یہ ویلفیئر سسٹم پوری کسی مسلم کنٹری میں نہیں ہے. سوری, یہ ویلفیئر سسٹم جو ہے وہ کسی بھی مسلم کنٹری میں آج آپ کو نہیں ملتا. لیکن یہ جو ہے یہ اس زمان یہ اس کو سٹارٹ کرنے والے جو تھے یہ حضرت عمر تھے. پھر جو ہے حضرت علی سے روایت ہے, یہ بھی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سا قصہ ہے جو حضرت عمر کی ہجرت کے بارے میں. حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر جو تھے وہ ایک واحد شخص تھے جنہوں نے ہجرت جب کی تھی تو انہوں نے جو ہے اناؤنس کر کے کی تھی. باقی سب جو ہے وہ چھپ کے نکلے تھے, باقی جتنے بھی لوگ تھے وہ چھپ کر نکلتے تھے. لیکن حضرت عمر نے جب ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ ہجرت کرنے جانے والے ہیں تو وہ بیت اللہ گئے, انہوں نے جو ہے وہاں پہ طواف کیا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے جو وہاں پہ جا کے لوگوں سے کہا کہ تم میں سے جتنے بھی میں تم سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو ہوں آج اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے میں مدینہ جا رہا ہوں, مائگریٹ کر رہا ہوں. تم میں سے جو چاہتا ہے کہ آپ اس کی ماں کو روئے, یعنی یہ کہ اس کا بیٹا اس کے بیٹے کو آج قتل کر دیا جائے تو وہ آج مجھے روک لے. تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آج اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو وہ مجھے آ کے ٹرائی کرے روکنے کی, اور تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آج اس کے بچے یتیم ہو جائیں, آرفنز ہو جائیں, تو وہ مجھے آ کے ٹرائی کرے روکنے کی. نے ان کو نہیں روکا, وہ سب کے سامنے نکلے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ, جو جس طریقے سے میں ہمت نہیں تھی کہ ان کو روک سکے. وہ ڈسٹربنس آ رہی ہے میری, بہت آوازیں آ رہی ہیں. So he was the only person کہ جن کو جو ہے جنہوں نے ڈکلیئرڈ اپنی جو ہے وہ ہجرت کی تھی, مائگریشن کی تھی, وہ وہاں سے نکلے تھے. پھر جو ہے حضرت عمر کی جو زمانے میں حضرت عمر کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیتھ ہوئی تھی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پاسڈ ہوئے, تو ہم سب کو پتا ہے کہ اس وقت حضرت عمر کا جو ایموشنل لیول کیا تھا. اس وقت انہوں نے جو ہے وہ اتنا زیادہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا وہ جو کلوزنس تھی, اور انہوں نے کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کبھی ہوگا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بھی زندگی ان کو گزارنی ہوگی, کہ انہوں نے اپنی تلوار اٹھا لی تھی کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو میں اس کا جو ہے نا اس کی گردن اڑا دوں گا. اچھا, اب آپ کو ایک ریپیٹڈلی جو ہے نا آپ کو نظر آتا ہے آپ حضرت عمر کی لائف میں کہ وہ ریپیٹڈلی وہ ایک ہی آپ کو بڑا یہ جملہ کامن نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میں اس کی گردن اڑا دوں. ٹھیک ہے نا, ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ بہت ہی ایک ان کا غصہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, ان کا غصہ نظر آتا ہے, لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور وہ ہر وقت آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آتے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ کو ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سا کمپینین نظر آتے ہیں؟ جن لوگوں کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں نوائز نہیں ہے وہ لوگ پلیز اپنا مائک کھول دے تاکہ
there is some participation as well. अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और वो इतने ज्यादा नरम दिल थे अबू बकर सिद्दीक, तो ये जो दोनों थे ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे एक्चुअली, वो ओवर सॉफ्ट और ये ओवर टफ। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में ये भी अनहो के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो क्योंकि वो अपने आप से वाकिफ थे, वो अपने आप को जानते थे, तो वो सिर्फ ये नहीं कि वो दूसरों के ऊपर ही अपना गुस्सा दिखाते थे, वो अपने आप को भी बहुत टाइट रखते थे। यानी ये कि अगर उनका अपना लाइफ स्टाइल देखें, वो जिस तरीके से खुद जिंदगी गुजारते थे, वो खुद को भी बहुत ज्यादा इन चेक रखते थे। ये नहीं कि सिर्फ दूसरों को रखते थे, कि जब जैसे फॉर एग्जांपल जब जो आगे आएगा कि जब वो उनकी खिलाफत में जब एक फेमिन आया था जो कि बहुत ही बुरा था, जिसमें बहुत सारे लोग मर भी गए थे, तो उसमें उनको दिखाया था कि उन्होंने जो चीजें लोगों के पास नहीं थी वो उन्होंने अपने ऊपर भी हराम कर ली थी। मतलब वो चीजें वो नहीं खाते थे इसलिए कि वो उस भूख को, उस तकलीफ को वो एक्सपीरियंस करना चाहते थे। तो ही वॉज टफ बट ही वॉज वेरी एक्चुअली, जो वो टफ तो थे लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उनके दिल में खुदा का बहुत ज्यादा खौफ था। वो अल्लाह ताला से एक जिसको तकवा की असल हम कहते हैं ना कि तकवा जिसको मेन अल्लाह का जो डर जिसको कहते हैं, कि उनको हर काम करते हुए अल्लाह का डर होता था। कहते हैं कि फेमिन जब आया था उस जमाने में उनके जो बेटे थे, एक बेटे ने कहीं से एक वाटरमेलन का पीस उसके हाथ में था, और हज़रत उमर ने जो उसके हाथ में जब वाटरमेलन का पीस देखा तो वो इतने नाराज हुए कि मैं जो हूँ मैं ऐसा खलीफा हूँ, मेरे जो लोग हैं उनके पास खाने को नहीं है, तो मेरा बेटा मतलब हम वाटरमेलन नहीं खा सकते उस वक्त तक जब तक सारे लोगों के पास कोई ये ना मिले, और वो उन्होंने उसको नहीं खाने दिया और वो उन्होंने किसी और को ही दे दिया। तो ये वाला जो जस्टिस सिस्टम है ये हम आज हमको कहीं पे भी नजर नहीं आता है। नहीं, so bad, yeah. कितने वाटरमेलन खाते हैं हम लोग, अल्लाह माफ। हम खुद भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं करते। हम भी जब हमें जब कहा जाता है, जब हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं कि वो किसी प्रॉब्लम में, किसी ट्रबल में है, सो हम उस लेंथ पे नहीं जाते कि अपनी जरूरत की चीज दे दें। हम कभी नहीं करते, हम जो हमारे पास होता है उसमें से थोड़ा सा दे देते हैं, और इसलिए हम अपने आप को इतना अप्रिशिएट करते हैं कि हमने कितना अच्छा काम किया, सेल्फ अप्रिसिएशन करते हैं हम। हजरत उमर के लिए कहा जाता है कि हजरत उमर ने जो है अपना, हजरत अबू बकर ने तो तबूक में अपना सारा माल दे दिया था, लेकिन हजरत उमर के लिए कहा जाता है कि वो अपना आधा जो है घर का सारा माल ले आए थे। देखिए घर का आधा माल लाना भी कोई आसान बात नहीं है। आज आप अपना आधा घर के सामान को तो छोड़ दें, आज आपको कहा जाए ना कि अपने घर की आधी ग्रोसरी ले आओ डोनेट करने के लिए, आप वो भी नहीं लाओगे। नहीं आपके पास जो वो वाले पैकेट्स पड़े होंगे ना जो आप यूज नहीं करते या जिनकी डेट्स में कुछ गड़बड़ है, आप वो जरूर देने की कोशिश करोगे, बट वो हर वो चीज दोगे जो यू डोंट नीड, एग्जैक्टली, बट यू विल नॉट गिव हाफ ऑफ इट। तो हमारा जो है तो इन लोगों की लाइफ से जो सीखने की जो चीज है ना वो यही है कि देखिए हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें सालिहीन के साथ उठाए, अंबिया के साथ उठाए, लेकिन सिर्फ दुआ से काम नहीं चलता, एफर्ट करनी पड़ती है, आपको एफर्ट करनी पड़ती है। आज मैं बोलूं कि बस मुझे तो शौक है कि मैं जो है सर्जन्स के साथ सर्जरी करूं, तो क्या मुझे कोई वहां पे ऑपरेशन थिएटर में जाने देगा? ख्वाहिश करने से तो नहीं जाने देगा ना, उसके लिए पहले आपको सर्जन बनना पड़ेगा। तो सालिहीन के साथ रहने के लिए सालेह बनना पड़ेगा पहले, वो जो क्वालिटीज है वो आपको अपने अंदर लानी पड़ेंगी, वो आपको सबको अपने अंदर लानी पड़ेंगी। तो अगर जब हम वन बाय वन जब सारे सहाबा को देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। हम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब बात की जाती है तो हम कहते हैं वो तो नबी थे, वो उनको एक स्पेशल, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, लेकिन फिर भी शायद हमें होता है कि नहीं, शायद उनको अल्लाह ताला ने एक एक्सेप्शनल सब्र दिया होगा, एक एक्सेप्शनल, हर चीज एक्सेप्शनल दी थी, ठीक है, चले सही है, एक मार्जिन आप अपने आप को हम अपने आप को देते हैं, चले, लेकिन ये तो इंसान थे ना इन्होंने। और दूसरी चीज जो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो लाइफ से हमको मिलती है वो उनका प्री इस्लाम टाइम है। अगर जो प्री इस्लाम टाइम था उनका आप देखें तो कोई ऐसा गुनाह नहीं था
جس میں وہ انوالو نہ ہو. انہوں نے خود اپنی زبان سے جو ہے ان کی خود کے، ورنہ تو لوگ نیریٹ بھی نہیں کرتے اس چیز کو، لیکن انہوں نے خود بتایا ہے کہ وہ جو ان کی جو سب سے جو ہابیز ہیں وہ ایڈلٹری اور الکوہول. بٹ نکل آئے نا، اور اس کے سب سے بڑے دشمن بن گئے. آج ہم جو ہے، جب ہم جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ جو ریگریٹس ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں، تو ریگریٹس جو ہوتے ہیں ہر ایک کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن جو سکسیسفل انسان کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ریگریٹس کو لیسن بنائے، چینج کرتا ہے، ریگریٹس کو لیسن بنایا. اور آپ اگر آپ اپنی صرف ریگریٹس کو یا تو لے کے بیٹھ جاؤ، یا پھر آپ کو شیطان اٹیک کرے، آپ سوچو کہ اب اس ریگریٹ سے کچھ نہیں ہو سکتا، تو آپ شیطان کے اٹیک میں آ رہے ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ مطلب پھر اس میں رہتے ہو کہ آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے. لیکن اگر آپ حضرت عمر کی اپنے اس کو دیکھو تو انہوں نے، وہ کتنے ینگ تھے ایکچولی. 33 ایئرس کی ایج کوئی ایسی کوئی بڑی ایج نہیں ہوتی ہے کہ اس میں اس ایج میں انسان. حضرت ابوبکر صدیق آپ دیکھیں تو ہی واز کوائٹ اولڈ، ٹھیک ہے، he was older, not very old but he was older than him. بٹ اگر آپ، اور ان کا لائف سٹائل جو پہلے سے بھی ہم نے جب ان کی لائف سٹائل دیکھی تھی تو وہ پہلے سے ہی بہت پائس تھے. he was the one who never worshipped idols, he was one of those. لیکن حضرت عمر جو تھے وہ سب بہت زیادہ ورشپ کرتے تھے آئیڈلس کی، اور اسی وجہ سے جو ان کی جو دشمنی تھی وہ یہی تھی کہ وہ آئیڈل ورشپ بہت زیادہ کرتے تھے، اور وہ خود بناتے تھے کچھ بتوں کو، تو وہ خود بناتے تھے اور ان کی ورشپ کرتے تھے. تو آپ سوچیں کہ وہ انسان جب چینج ہوتا ہے، اپنے آپ اندر اتنا بڑا چینج لا سکتا ہے. تو ہم نے تو ایٹ لیسٹ یہ سارے کام ہم میں سے کسی نے شاید نہیں کیے. تو جو ہے جو لیسنس لینے والی بات ہے وہ یہ ہے. تو اچھا، اب ہم نے حضرت عمر کی جو لائف بیفور اسلام کے بارے میں تھوڑی سی بات کی. پھر ہم نے کہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے جو ہے اسلام جب قبول کیا اس کے بارے میں. پھر الفاروق کا جو ان کو جو ٹائٹل ملا، مائگریشن آف مدینہ. پھر یہ کہ انہوں نے جو اسلام سے پہلے جو ہے اپنی کیا وہ کی، ان کی کیا تھی خدمات تھی. جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تھا تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا، جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کی سیرت بھی پڑھی تھی، اور جب حضرت عمر کا بھی، حضرت ابوبکر کا بھی ہم نے کیا، کہ اس وقت ایک فتنہ اٹھا تھا. وہ فتنہ کیا تھا؟ کسی کو پتا ہے کیا فتنہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے ساتھ سب سے پہلا فتنہ کیا اٹھا تھا؟ جب لوگوں نے خلافت کا خلیفہ کون بنے گا، کرسی کس کو ملے گی. تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ بنا تھا اسٹریٹ اوے. ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس جیسے ہی وہ ہی واز ایکچولی گریونگ حضرت عمر، اور جیسے ہی ان کو یہ بات پتہ چلی، اور اسی وقت وہ فوراً سے ہے جو حضرت ابوبکر کو لے کے وہاں پہ جہاں پہ یہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے جو انصار کا ایک بہت بڑا گروپ تھا، وہ لوگ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ کیونکہ مدینہ جو ہے وہ ہمارا شہر ہے تو خلیفہ ہمارے میں سے ہونا چاہیے. اور انہوں نے کسی کو اپوائنٹ کر بھی لیا تھا. لیکن حضرت عمر نے وہاں جا کے پھر ان کو سمجھایا، حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، اور اس فتنے کو انہوں نے ختم کیا. اور حالانکہ اس وقت ایک گروپ تھا وہ یہ بھی ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ یا تو یہ ہو کہ 2 خلیفہ بنے، 2 خلیفہ یعنی ایک انصار میں سے اور ایک مہاجرین میں سے بنے. لیکن اس چیز کو جو ہے، اس چیز کو روکنے والے جو تھے وہ حضرت عمر تھے. اور حضرت عمر نے ہی کیا تھا کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ جا کے بیعت لے لی تھی کہ بس آج سے آپ ہمارے خلیفہ ہیں. خلیفۃ الرسول کا ٹائٹل دیا تھا ان کو، خلیفۃ الرسول ہی کہلاتے تھے وہ آخر تک. تو یہ والا چیز انہوں نے کی تھی. اور پھر جو ہے حضرت ابوبکر کو انہوں نے تھرو آؤٹ، ہم دیکھتے رہے، ہم نے ان کی لائف اس میں پڑھا تھا جب ہم نے حضرت ابوبکر کے بارے میں پڑھے تھے، ان کو تھرو آؤٹ سپورٹ کیا تھا. لیکن پھر جب انہوں نے خود ٹیک اوور کیا تھا تو انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو ایکچولی لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ یہ اتنے سخت ہیں، اتنی سخت طبیعت ہے، تو وہ تو یا تو گردنیں ہی اڑتی رہیں گی ہر دوسرے دن بعد. اور لوگوں کو اس بات کا خوف تھا. لیکن حضرت ابوبکر نے جب اپوائنٹ کیا تھا ان کو، جب ان سے کہا گیا تھا کہ یہ ہوگا، تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جب عمر کے دل میں اللہ کا خوف اتنا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس کی وجہ سے کسی پر کوئی ظلم ہو. تو جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے جو لوگوں کے سامنے جو اسپیچ دی تھی، وہ انہوں نے جا کے یہ بولا تھا لوگوں سے کہ میں جو ہوں، مجھ سے اگر کوئی، میں تم لوگوں کا حاکم نہیں ہوں، ایکچولی میں تم لوگوں کو سرو کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو سرو کروں. تو جہاں بھی مجھ سے غلطی ہو
तुम लोगों को मुझे ऐसे सपोर्ट करना है कि जब मैं कोई सही काम कर रहा हूँ तो तुम लोग मेरा साथ दो, और जहां पे मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ वहां पे तुम लोग मुझे रोक लो। और आप देखें कि हजरत उमर की उसमें खिलाफत में आपको ऐसे इंसिडेंट्स मिलते हैं कि हजरत उमर को लोगों ने एक अच्छा कुर्ता पहनने पे भी लोगों ने बीच उसमें मस्जिद में उठ के ऑब्जेक्शन लिया था, क्योंकि मैंने कहा ना कि वो बहुत बड़े थे, उनकी फिजिकली ही वॉज वेरी बिग। तो उन्होंने कहा कि उमर तुम्हारे कुर्ते पे तो इतना कपड़ा लगा हुआ है, तो तुमने ज्यादा कपड़ा लिया है दूसरे मुसलमानों से। हालांकि जो इसकी ओरिजिनल जो हकीकत ये थी कि उनके बेटे ने जो अपना हिस्सा था वो अपने वालिद को दे दिया था, उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर ने। तो और लेकिन आज आप अगर आज की हम इसकी जो यूरोपियन कंट्रीज की तो बात नहीं करते, यहाँ पे तो इस्लाम ही नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हो इमेजिन कि किसी इस्लामिक कंट्री में जाके किसी को ये बोला जा सकता है कि आपने अपना घर ऐसा बनाया हुआ है, या आपने तो अपने मतलब इतनी आप लग्जरीज में रह रहे हो। कोई आज हमारे यहाँ कोई भी इस्लामिक सिस्टम किसी तरीके का किसी भी कंट्री में है ही नहीं, और हम रोते ये रहते हैं कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। पहले हमें मुसलमान बनना होगा, फिर हमें मुसलमानों वाली जो चीजें हैं ना वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। वो जो मुसलमानों का जो एक औ था ना, जो उस जमाने में जो लोगों को एक मुसलमान का नाम सुनते ही लोगों को एक होता था कि ये एक चीज है। अगर मैं हजरत उमर के जमाने की उस पर नहीं जाऊंगी कि उनके जमाने में उन्होंने जो इतनी सारी फतवात की, इसलिए कि वो एक अपना एक अलग चैप्टर है, लेकिन अगर आप ओवरऑल उसको देखो ज्यादातर जो वो जो है लोग जो उनके बिहेवियर की वजह से, इसलिए कि मुसलमान सर हजरत उमर खुद हर जगह नहीं थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपनी आर्मी को ट्रेन किया था वो यही था कि तुम लोगों ने किसी को भी जो है वो अननेसेसरी तलवार नहीं उठानी है, अननेसेसरी तलवार नहीं उठानी है। और जो 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 सिस्टम था, जो दावा का जो एक होता है ना, हर जगह का सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम जो बैठ के बात कर रहे हैं, ये भी एक तरीके से दावत का ही तरीका है ना, कि आप एक दूसरे को रिमाइंडर्स दे रहे हो। लेकिन आर्मी का जो दावत का तरीका था वो ये था कि आप अपने बिहेवियर से आप किसी को बोलोगे नहीं जाके कि इस्लाम लाओ, कि आप अल्लाह पे ईमान ले आओ। आपका बिहेवियर ऐसा हो कि लोग बोले कि ये कैसा शख्स है, इसका स्टैंडर्ड मतलब ये इसका इखलाक ऐसा है, इसका जस्टिस ऐसा है, ये इसके अंदर जो इसके एथिक्स इतने हाई हैं, तो वो आपसे इम्प्रेस होके मुसलमान हो जाए। और उस जमाने में ज्यादातर लोग जो मुसलमान हुए थे, इसलिए कि जितनी भी कॉन्क्वेस्ट हुई थी तो मुसलमानों ने उनको जाके ये नहीं बोला कि आप सब मुसलमान हो जाओ, वो खुद हुए हैं। बाकी जो लोग हुए हैं वो खुद मुसलमान हुए, उनमें से किसी को भी जबरदस्ती करवाया नहीं गया है मुसलमान। लेकिन आज अगर हम आज उसके उस पर देखें तो आज जो लोग कन्वर्ट होते भी हैं तो वो एक डिफरेंट पाथवे से होते हैं। वो तो या तो इस वजह से होते हैं कि उन्होंने कुरान पढ़ लिया होता है, अल्लाह ताला ने उनके लिए हिदायत के दरवाजे खोले होते हैं। मैं एक उसका क्या नाम है उसका, कैट स्टीवंस का नाम सुना होगा आपने, जो कि उन्होंने ये बात बोली थी कि मैं जो हूँ, एक दफा मैंने उनके इंटरव्यू में सुनी थी कि अगर मैं इस्लाम लाने से पहले किसी मुसलमान से मिल लेता तो मैं कभी भी इस्लाम ना लाता, मुसलमान ना बनता जी। मुसलमान, अब देखिए कितना बड़ा थप्पड़ है हमारे चेहरों पर जी, कि हमें यानी ये कि उसको अल्लाह ने उसके ऊपर रहम कर दिया, कि अल्लाह ताला ने उसके लिए हिदायत के दरवाजे खोल दिए, कि उसका पहला कनेक्शन जो पहला इंट्रोडक्शन वो कुरान से हुआ। लकी। लेकिन हम जो है लेकिन आज का मुसलमान इतना करप्ट है कि अगर उसको कोई देख लेता है तो वो दीन की तरफ नहीं आ सकता, वो दीन से दूर जा सकता है। और यही वजह है कि जो हमारे विद इन मुसलमान, जो हमारी जो यूथ है वो भागती है दीन से। प्लीज अपना आप लोग जो भी जिसके भी पीछे आवाज हो रही है, कैन दे प्लीज म्यूट देमसेल्व्स। सो जो है क्या बोल रही थी, हाँ, जो हमारा जो यूथ है आज, अगर हम अपने यूथ को देखें, हमारा यूथ क्यों इतना इस्लाम से दूर है? इसलिए कि उनके पास कोई एग्जाम्पल्स ही नहीं है। वो ये देखते हैं कि हमारा जो मौलवी है, या जो भी जिसको हम मौलवी कहते हैं, या जिसको जो भी कहते हैं, वो एक तरफ तो वो नमाज पढ़ाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो झूठ बोलता है, दूसरी तरफ वो हिपोक्रेट है, दूसरी तरफ दो जो मुसलमान है वो एक ही दूसरे को
पुट डाउन करने की कोशिश कर रहे होते हैं. हर एक ये बताने की कोशिश. Who is that? ओके हर एक ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि ही इज राइट. तो हमारी जो यूथ है उनको लगता है कि ये सब इनकी अपनी पॉलिटिक्स है. इज नथिंग टू डू विद इस्लाम एंड एक्चुअली इट इज नथिंग टू डू विद इस्लाम. हजरत उमर का जमाना देखें, हजरत अबू बकर का जमाना देखें, उनके आपस के जो डिफरेंसेस होते थे, या उसके बाद के भी जो सहाबा थे, चाहे हजरत अली, उस्मान, हजरत अली बाद के भी जो थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, जो भी खलीफा थे, आपस में जो भी इनके डिफरेंसेस होते थे वो किस वजह से होते थे? पर्सनैलिटी वाइज नहीं होते थे. पर्सनैलिटी क्लैश नहीं था कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं अच्छी लगती या तुम तो इस कबीले के हो या उसके हो. सारी जो होती थी वो यही होती थी कि दीन से रिलेटेड होती थी. उनके डिस्कशंस, उनके डिस्प्यूट्स जो होते थे उस वजह से होते थे. आज जो है हम अपने आप को इस्लाम इसलिए नहीं दे पाए हैं अपनी नस्लों को. और अभी हम थोड़े दिनों पहले किसी ग्रुप में हम ये बात कर रहे थे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी अपनी फैमिलीज में से दीन बिल्कुल निकल जाएगा. आप अपनी जनरेशन को अगर अब हमें ये महसूस होने लगा है कि हमारी जनरेशन इज द लास्ट जनरेशन. जी. हमारे बच्चे जो हैं उनके पास दीन ही नहीं है. बिल्कुल सही. उनके पास कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ लोगों ने कुछ रिचुअल्स पास ऑन कर दिए हैं, दीन नहीं दिया है किसी ने भी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. हमें अपने बच्चों को, आप ये सोचें, हम अभी थोड़ा लास्ट क्लास में किसी दूसरी वाली क्लास में हमने दज्जाल की बात कर रहे थे. आप अपने आपका बच्चा दज्जाल से, चाहे हम हो, दज्जाल से बच ही कैसे सकते हैं जब पता ही नहीं हो कि दज्जाल से बचना कैसे. और कहते हैं कि ये सबसे बड़ा फितना जिसको कहते हैं. और सहाबा का ये हाल था कि जब उनको दज्जाल के बारे में बताया गया था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोटिस किया, जब वो मस्जिद में आए थोड़ी देर बाद, तो ये सारे जो थे वो डरे बैठे हुए थे. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या हुआ तुम लोगों को, व्हाट्स रॉन्ग? तो उन्होंने कहा कि हमें लग रहा है कि दज्जाल बस कहीं पीछे से किसी ट्री में से निकल के आ जाएगा. मतलब उन्होंने अपने आप को इतना, वो हर चीज को फील करते थे. आज हम दज्जाल के बारे में सुनते हैं, बंद होता है लेसन, हम अपना टेक अवे ऑर्डर कर रहे होते हैं दूसरे मिनट. वी डोंट फील एनीथिंग बिकॉज मुझे लगता है कि हम सबको, हमारा जिसे कहते हैं ना कि आखिरत पर ईमान नहीं है. हमें लगता ही नहीं है कि हमें एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है. हमें लगता ही नहीं है कि एक दिन हमें मरना, तो शायद ज्यादातर लोग मानते हैं कि मर तो जाएंगे, बट दे थिंक दे ओनली लिव वंस, देन दे विल डाई. खलास, बात खत्म. एंजॉय करो, मेक मोस्ट ऑफ योर लाइफ, चिल करो, एंड दैट्स इट. और ये उन लोगों का भी मसला है, कुछ लोगों का भी मसला है जो कि दीन से जुड़े हुए भी हैं. जैसे कि हमने जो है दीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है. एक हमारा जो दीन है वो है जो कि हमारा क्लासेस में होता है, और एक हमारी दीन होता है जो हमारा क्लासेस से बाहर होता है. शादी में हम दूसरे पर्सनालिटी होते हैं, फ्यूनरल में हम दूसरी पर्सनालिटी होते हैं, दर्स में हम दूसरी ड्रेसिंग करके जाते हैं, मेहंदी में हम दूसरी ड्रेसिंग करके जाते हैं. तो और इसको क्या कहते हैं? हिपोक्रेट. इसको कहते हैं हिपोक्रेट्स. हजरत उमर के जमाने में हिपोक्रेट्स, के जमाने में जो है, आपकी नबूवत के दौर में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के जो नाम थे ना वो बता दिए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिए थे. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी थे, 2 सहाबी थे, उनमें से एक का नाम हुज़ैफा था, हजरत हुज़ैफा था, उनसे शेयर किए थे ये नाम, क्योंकि वो लोग उनके, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुनाफिकीन ने अटैक किया था तो ये उनके साथ थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शेयर किए थे, लेकिन कहा था कि ये तुम किसी से बताना मत. हजरत उमर को जब ये बात पता चली कि उनको ये बात बताई गई है, तो हजरत उमर उनके पास गए और उन्होंने कहा कि तुम मुझे बताओ. तो उन्होंने कहा मैं नहीं बता सकता, ये तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मना किया, ये तो अमानत है. हम होते तो बोलते बताता हूँ लेकिन किसी को बताना मत, मैं तुमको बता देता हूँ लेकिन किसी को मत बताना. अल्लाह माफी. उन्होंने बताया भी नहीं, और फिर तो उन्होंने उमर ने उनसे इंसिस्ट भी नहीं किया, और क्या बोला, अच्छा ठीक है मुझे ये मत बताओ कि उनके नाम क्या, सिर्फ इतना बता दो कि मेरा नाम तो उसमें शामिल नहीं है. आज हम थोड़ा सा दीन पढ़ लेते हैं या
कुछ थोड़ा सा काम कर लेते हैं, वो अपने ही तौर पे हम अपने आप को इतना हाई स्टेटस दे देते हैं कि हमें लगता है कि बस हमारे लिए तो जन्नत पक्की ही पक्की। ये कौन थे? अशरा मुबशरा की बात कर रहे हैं हम अभी। अशरा मुबशरा जिनको जिंदगी में दी जा चुकी थी बशारत, उनको पता था कि हम जो है जन्नत में जाने वाले हैं, उसके बावजूद अल्लाह का इतना खौफ था कि कभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ मुझसे ना हो जाए, कहीं मुझसे कोई गड़बड़ ना हो जाए, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के उस पे गए थे, जब मेराज के सफर पे गए थे, तो आपने आके जब मेराज की बात बहुत सारी बातें बताई थी, तो उनमें फिर उन्होंने कहा था कि उमर, जब मुझे जन्नत का मुझे सफर कराया गया, जब मुझे जन्नत दिखाई गई, तो मैंने जन्नत में एक पैलेस देखा, वो इतना खूबसूरत पैलेस था कि मैं उसको देख के रुक गया, उसकी खूबसूरती से मैं रुक गया। और मैंने देखा कि वहां पे एक औरत जो है वो वुजू कर रही थी, तो मैंने फरिश्तों से पूछा कि ये किसका महल है, तो मुझे फरिश्तों ने बताया कि उमर बिन अल खत्ताब का है। तो मैं वहां से हट गया, क्योंकि वहां पे वो औरत थी और मुझे बताया कि तुम्हारी जो गैरत है वो इस बात को पसंद नहीं करती कि मैं वहां पे खड़ा रहता और औरत को मैं देखता। तो हजरत उमर ने जब ये बात सुनी थी तो वो रोने लगे थे। उन्होंने कहा था कि या रसूलल्लाह, क्या मैं आपसे गैरत करूंगा, कि मैं आपसे गैरत कर सकता हूँ अपनी ऐसी मतलब उनकी गैरत इतनी ज्यादा थी उनकी। तो मैं ये सारी ग्लैड टाइडिंग्स उनको मिल चुकी थी, उन्होंने आप उनको बता चुके थे कि तुम्हारा एक महल है, फिर उनको इजी हो जाना चाहिए था ना। आज आपको बता दिया जाए कि आपकी सीट तो कंफर्म है प्लेन में, तो आप तो इजी हो जाओगे ना कि मेरी तो कंफर्म सीट है। और एक वो शख्स होगा कि जिसको बोला जाएगा नहीं आपकी चांस पे, शायद उसको फिर भी थोड़ी सी होगी, लेकिन वो ये सोचेगा कि कोई बात नहीं दूसरी पे चला जाऊंगा। लेकिन ये वो लोग थे कि जिनको वीजा मतलब उनको पूरी उनकी होटल बुकिंग्स तक थी कि तुम्हारा तो सब है उधर, लेकिन उनको फिर भी एक अल्लाह का खौफ था। हजरत उमर ने अपनी जो कहते हैं कि जो उन्होंने जो हुकूमत की है ना, जो उनकी हुकूमत की, ऐसी हुकूमत किसी को नहीं मिली, मतलब उस उम्मत के हिसाब से। ज़ाहिर है वो हजरत सुलेमान की बात नहीं करें कि अल्लाह ताला ने उनको क्या बादशाह दी थी, मैं एक उम्मत के हिसाब से कि जो इतनी कॉन्क्वेस्ट हुई, उन्होंने इतनी, तो वो इतने बहुत बड़े एरिया के वो जो थे वो खलीफा थे, लेकिन उनका लिबास, उनके जो खाना इतना वो सादा होता था कि जिसको अब कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। एक मर्तबा कोई कहाँ का कोई कहते हैं कि कोई किंग्स आते थे और वो उनके सामने भी वही रख देते थे, तो वो किसी जो कुछ किंग्स जो होते थे वो रिफ्यूज भी करते थे कि ये हम कैसे खा सकते हैं, मतलब हमारा भी कोई स्टेटस है। और लेकिन उनको क्या होता था कि नहीं, मैंने ये जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, जिस माल पे मैं बैठा हूँ, ये मुसलमानों का माल है, इसमें से मैं एक्स्ट्रा नहीं ले सकता। कहते हैं उनके लिए कहा जाता है कि जब वो रात को बैठ के काम कर रहे होते थे तो ज़ाहिर है लाइट्स भी होती थी ना उनके पास, तो वो ज़ाहिर है वो अपना वो लैंप जो चलाते थे, जिसमें जो तेल डाल के लैंप चलाया जाता है, तो जैसे ही वो काम खत्म होता था वो उस लैंप को ऑफ कर देते थे। जैसे उनका ऑफिशियल काम खत्म होता था उस लैंप को ऑफ कर देते थे कि अब मैं अपनी पर्सनल यूज के लिए नहीं यूज करूंगा। हम जिन ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो हम वहाँ की स्टेशनरी, वहाँ की फोटो कॉपिंग अपनी पर्सनल यूज के लिए ऐसे यूज करते हैं जैसे हमारा अपना ही माल है, हालांकि वो उस जगह में बैठे थे और वो अगर कुछ यूज भी करते तो उनके लिए कुछ वो नहीं था। और उसके बाद ऑन टॉप ऑफ इट जब उनकी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाती थी, उसके बाद वो निकलते थे मदीना की स्ट्रीट्स पे और वो देखते थे कि कौन किस हालत में है, और उसमें नहीं थे कि उनके साथ एक एस्कॉट होता था कि वो एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ निकलते थे, वो अकेले निकलते थे। एक मर्तबा जो था, एक उन्होंने देखा था कि एक औरत जो थी वो लेबर पेन्स में थी, तो उसके हस्बैंड ने बताया कि मेरी बेबी जो है, तो वो अपनी वाइफ को ले गए हेल्प आउट करने के लिए। उन्होंने ये नहीं ढूंढा कि मैं किसी नर्स को ढूंढूं या ये तो मेरी वाइफ का स्टेटस नहीं है, वो अपनी वाइफ को ले गए हेल्प करने के लिए। उन्होंने फैमिन के टाइम पे एक दफा जब वो उसमें थे, वो खुद उन्होंने एक एक चीज जो थी ना वो अपने हाथ से उनके जाती थी, असाइन होती थी, कि वो नहीं चाहते थे कि किसी के साथ भी किसी भी किस्म की नाइंसाफी हो। तो कुछ जगहों पे उन्होंने खुद पका के दिया है उन बच्चों को और औरतों को, उन्होंने खुद पकाया है। ऐसी उन्होंने कभी भी ये नहीं समझा कि मैं जो हूँ मैं एक हूँ, मतलब आज अब किसी को बोलो अम्मी, अब हमारे आजकल के हादे में हरमैन शरीफ हैं जिन्होंने अपने आप को टाइटल्स दिए हुए हैं,
ये भी अमीर उल मोमिनीन थे और ये हादिम हरमैन है। आप दोनों के लाइफ स्टाइल में फर्क देखें, इतनी लग्जरी कि आप सोच नहीं सकते। और वहां पे ऐसा कि जब वो जेरूसलम गए थे, जब वहां पे उमर बिन अल-आस ने जब विक्ट्री हो गई थी, उनको बुलाया गया था, और जब वहां पे गए थे तो वो एक कैमल पे गए थे और उस कैमल पे उनके साथ उनका गुलाम था। वो आधा उनका रास्ता था कि थोड़ी देर वो बैठते थे, थोड़ी देर गुलाम बैठता था, थोड़ी देर वो बैठते थे, थोड़ी देर गुलाम बैठता था। लेकिन जब वो एंटर हुए सिटी में तो उन्होंने वो उस वक्त हजरत उमर जो थे वो चला, उनके हाथ में वो चला रहे थे और गुलाम बैठा हुआ था। और जो मुसलमानों के वो जो उस वक्त कुछ लोग थे जो उनके जो जनरल्स थे जो वहां पे थे, जिसमें उमर बिन अलास और अबू उबादा और खालिद बिन वलीद भी शामिल थे, जब उन्होंने हजरत उमर को इस हाल में देखा तो वो थोड़े से एम्बैरेस्ड हो गए, इसलिए कि उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और हजरत उमर ने जो कपड़े पहने थे उसमें हर जगह पैचेस थे, वो सिले हुए थे हर जगह से, सारे जहां से फट जाता तो वो सी लेते थे, वो दूसरा नया नहीं लेते थे। तो उन्होंने कहा कि आप कम से कम कुछ अच्छा पहन ले। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है, मुझे इज्जत जो है ना, जो मेरी जो इज्जत है वो इस्लाम है, इसके अलावा मुझे किसी भी किस्म की इज्जत की जरूरत नहीं है। और उसी हुलिये में फिर वो गए थे जो जिन लोगों से उनको मिलना था, और फिर वो वहां पे उनके चर्चेस में गए थे। फिर इसके बाद कहते हैं कि वहां पे भी वो इतने ज्यादा डाउन टू अर्थ उनके साथ रहे थे, जरा भी कि एक जैसे हजरत उमर का कहते ना कि एक जलाल, एक उनका एक गुस्सा, लेकिन जहाँ पे उनको डाउन टू अर्थ होना होता था वो डाउन टू अर्थ होते थे। और उन्होंने उनको वहां पे जोहर का टाइम हो गया जब वो उनसे मिलने गए थे, जब वो जो ट्रीटी साइन करने गए थे, मस्जिद अक्सा जब वो वाला एरिया कॉन्क्वेस्ट हुई थी वहां की, तो उसमें जोहर का टाइम हो गया था। तो उनको ऑफर की गई, शायद हमारे शायद मौलवी आज किसी हिंदू को कोई शायद मोदी आ जाए तो उसको कह दें कि तुम पूजा कर लो इधर। तो वो उन्होंने उनको कहा कि आप जो है आप यहाँ पे नमाज पढ़ लें, आप नमाज पढ़ सकते हैं, तो आपने ये एरिया तो आपका ही। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, इसलिए अगर मैं ये करूंगा तो ये एक प्रैक्टिस बिल्ड हो जाएगी कि, और लोग ये कहेंगे कि आज मेरे बाद कोई आके ये कह सकता है कि इस जगह ये हमारी है, बिकॉज ये मस्जिद है, यहाँ पे उमर ने नमाज पढ़ी थी। तो उन्होंने बाहर निकल के जो है ना वो नमाज पढ़ी। उनका जस्टिस ये था, और उनके जस्टिस के बारे में तो खैर बहुत ज्यादा वो है, लेकिन एक जो मैंने वो पढ़ी थी वो ये था कि एक मरतबा जो उमर बिन अलास जो यहाँ पे जो फिर यहीं के उनको गवर्नर बनाया गया था, यहाँ पे इराक का एरिया कहलाता था ये उस वक्त, तो उनका जो बेटा था वो किसी रेस में जाके उसने वो क्रिश्चियन के साथ कोई हॉर्स रेस थी जिसमें उनका बेटा हार गया था और वो जो क्रिश्चियन था वो जीता था। तो उसके बेटे ने जाके उसको थप्पड़ मार दिया था और उसने कहा था कि तुमको पता है कि मैं हूँ कौन, मैं उमर बिन अलास का बेटा हूँ। तो वो जो क्रिश्चियन था वो जाके उसने हजरत उमर से जाके कंप्लेन की थी, और हजरत उमर ने ये जब वो वहां पे पहुंचा था तो उसने देखा था कि हजरत उमर जो थे वो मस्जिद की सफाई कर रहे थे, वो मस्जिद नबी को उस वक्त वहां पे झाड़ू दे रहे थे। तो उसने हजरत उमर से कोई बताया तो हजरत उमर ने ये नहीं कहा उससे कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, ये तो बहुत पेटी इशू है, तुम खुद जाके डील कर लो, और अगर एक थप्पड़ और तुम तो हो भी नॉन मुस्लिम, तुम तो डिजर्व ही करते हो कि तुमको एक थप्पड़ पड़ जाए। हजरत उमर बिन अलास को अपने बेटे के साथ वहां से इराक से बुलाया था और उस शख्स को अपना मेहमान बनाया था जब तक वो दोनों आ नहीं गए। वो जब आ गए थे तो हजरत उमर ने अपनी जो विप थी ना वो दी थी उसके हाथ में और कहा था कि जितना मारना है उसको मार लो। और जब उसने उसकी पिटाई की और फिर उसने जब वापस की वेब तो उन्होंने कहा कि अब फिर उमर बिन अल-आस की तरफ इशारा कर कहा कि इसको मारो। तो उसने कहा कि मैं उसको क्यों मारूं, क्योंकि इसने तो मेरे साथ कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि इसने अपने बेटे को कुछ ऐसा जरूर उसके फसाद, कुछ ऐसा फितना दिमाग में, ऐसा एरोगेंस आया ही कैसे कि उसने अपने बाप का नाम यूज किया। तो उस शख्स ने खैर नहीं किया, लेकिन मैं हजरत उमर के इंसाफ के बारे में बात कर रही हूँ कि वो ये नहीं देखते थे। उन्होंने एक मरतबा बाहर देखा कि एक नन मुस्लिम जो था वो बूढ़ा था, वो बहुत ही बुरी हालत में था। उसी को पॉइंट बना के उन्होंने जो है ये वेलफेयर, ये जो हमारा जिसको हम कहते हैं ना ये बेनिफिट, ये जो मनी, ये उन्होंने स्टार्ट की थी। और फिर उसमें था कि जितने भी बूढ़े लोग होंगे रिगार्डलेस ऑफ द एज दे विल गेट देयर
their money, their stipend. तो ये सारी चीजें उन्होंने स्टार्ट की थी. उन्होंने अपने जमाने में बच्चों के लिए कि जो न्यू बॉर्न बेबी पैदा होते थे उनके लिए जो मिल्क अलाउंस हजरत उमर ने स्टार्ट किया था, जो कि आज तक इस कंट्री में आज तक बच्चों को ये वाला अलाउंस दिया जाता है. उन्होंने ही अपने ज़माने में जो है ये एक छोटे बच्चों के लिए, टीनेजर्स तक के लिए एक ये जो फंड, ये जो स्टाइपेंड, ये सारी चीज़ें हज़रत उमर के ज़माने में स्टार्ट हुई हैं. लेकिन आप देखेंगे आज इनमें से कौन सी चीज़ किसी भी इस्लामिक कंट्री में है. एनीवे, फिर हज़रत उमर की जो शहादत हुई थी वो इस तरीके से हुई थी कि हज़रत उमर जो है हज पर गए थे ज़िलहज के महीने में. जब वो हज से वापस आ रहे थे तो उन्होंने दुआ की थी कि अल्लाह ताला से, कहते हैं कि ये नरेशंस में आता है कि उन्होंने दुआ की थी कि या अल्लाह मेरे आज़ा जो है बहुत कमज़ोर हो गए हैं और मैं जो हूँ अब और बहुत ज़्यादा अब एक्सपेंड हो गई है जो खिलाफत है बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है कि कहीं मुझसे गड़बड़ ना हो जाए, अब मैं कुछ ऐसा ना कर जाऊं कि जिसके बारे में मुझसे सवाल किया जाए. वो अल्लाह से डरते बहुत थे ना, तो उनको जो बस तू मुझे अब अपने पास बुला ले, ये उन्होंने दुआ की थी. तो फिर कहते हैं कि उसके से बाद ही कुछ दिनों बाद ही, ये जिलहज के लास्ट के दिनों की बात है, और जिलहज से जब हज से वापस आए होंगे तो जिलहज के ही दिन होंगे, और जिलहज की 25 या 26 को कहते हैं कि उनके ऊपर ये जो ये कातलाना हमला हुआ था. और ये एक जो था इसका नाम था अबू लूलू फिरोज नाम था उसका, और उसने जो है वो मुस्लिम नहीं था, और उस जमाने में हजरत उमर ने एक लॉ बनाया था कि मदीना मक्का में कोई मुसलमान नहीं आ सकता. लेकिन उसका जो आका जिसका वो गुलाम था, मुगीरा बिन शोबा उसका नाम था, तो उसने हजरत उमर से स्पेशल परमिशन ली थी उसको रखने के लिए कि मैं जो हूँ इसको इसलिए रखना चाहता हूँ कि इसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है और ये बहुत ज्यादा ऐसी आर्म्स और एम्यूनेशन बनाने में मुसलमानों की हेल्प कर सकता है. तो हजरत उमर ने उसको अलाउ किया था. उसके कुछ दिन के बाद आके उसने हजरत उमर से अपनी ये हजरत मुगीरा बिन शोबा की कंप्लेन की थी कि ये मुझसे बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं और मतलब मैं इनसे खुश नहीं हूँ. तो हजरत उमर ने जो है उससे पूछा, कुछ क्वेश्चंस किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं समझता कि ये अनरीजनेबल है, वो जो भी तुम्हारे साथ कर रहा है वो सही कर रहा है. तो उस पर वो बहुत नाराज होकर निकला था. हजरत उमर ने उसको जाते हुए कुछ ऐसे बोला था कि तुम मेरे लिए भी क्यों कोई ऐसी जो है मुझे ऐसी फ्लावर मिल बना दो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, मैंने कहा टैलेंटेड था, उसके अंदर बहुत सारे वो थे. उसने मुझे कोई ऐसी मिल बना दो कि वो जो है वो सनलाइट से जले और मुझे कोई ऐसा कुछ करना ना पड़े एफर्ट. तो उसने निकलते वक्त ये कहा था कि मैं आपके लिए तो ऐसी मिल बनाऊंगा कि सारी दुनिया याद रखेगी. और जब वो निकला तो हजरत उमर के इर्द गिर्द जितने भी लोग थे तो उन्होंने उनसे कहा कि ये शख्स जो है ना ये मुझे कत्ल की धमकी देके गया. और जो है तो लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको अरेस्ट नहीं किया. आज अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आज क्या हो उसके साथ, बेचारे के साथ, उसके साथ पूरी फैमिली को ही अरेस्ट कर लिया जाए. एनीवे, उसके बाद उसने जो है 1 या 2 दिन के बाद फजर की नमाज में, जब वो फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, उस नमाज के दौरान जो है उनके ऊपर जो है वो अटैक किया और वो है नमाज नहीं पढ़ा सके हजरत, और वो उसमें गिर गए. हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने आगे बढ़ा के वो जो है बहुत ही कहते हैं मुख्तसर तरीन किरत के साथ वो नमाज को फिनिश किया. और उस नमाज, और फिर जब उनको देखा गया तो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके थे, इसलिए उसने एक तो उन पर अटैक किया 6 दफा कहते हैं, और कहते हैं कि उसने अपने जो भी वो वेपन यूज किया था उसने उसको पॉइजन भी किया था. तो जैसे ही वांटेड टू मेक श्योर कि मतलब ये रहे ना. और फिर जब उसको पकड़ा गया, कहते हैं उसमें उसने दूसरे लोगों पे भी अटैक किया, कुछ और 12 लोग और भी शहीद हुए, और फिर उसने अपने आप को खुद को भी मार डाला. कहते हैं हज़रत उमर ने जो ये सवाल किया कि मुझे कत्ल किसने किया, तो जब उनको बताया गया तो उन्होंने अल्लाह का ये शुक्र अदा किया कि अल्लाह का लाख शुक्र है कि मुझे किसी मुसलमान ने नहीं कत्ल किया. और जो है फिर उन्होंने अपने बेटे को हज़रत आयशा के, उन्होंने कहा कि मेरी हर एक मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मतलब वहीं उनके आपके करीब ही मेरी भी तदफीन हो. फिर उन्होंने हज़रत आयशा के पास अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को भेजा कि तुम उनसे परमिशन लो, कि वो जानते थे कि वहाँ पे एक कब्र की अभी जगह है, और वो ये भी जानते थे कि हज़रत आयशा ने वो अपने लिए रखी हुई है और हज़रत आयशा ये कर भी सकती थी. तो उन्होंने उनसे जब परमिशन के लिए भेजा तो उन्होंने कहा कि मैंने ये जगह अपने लिए रखी है लेकिन उमर इज मोर वर्दी, तो ठीक है उमर को मैं इजाजत देती हूँ. लेकिन वो जब आ गए, जब उन्होंने आके बताया हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने हजरत उमर को कि हजरत आयशा ने परमिशन दे दी है, तो हजरत उमर ने उनसे कहा कि जब मैं
मैं जब मर जाऊं तो एक मरतबा फिर हजरत आयशा से जाके पूछना, क्योंकि अभी तो मैं खलीफा हूँ, हो सकता है उन्होंने मेरी मुरव्वत में जो है हाँ कह दी हो, तो जब मैं नहीं रहूंगा तो एक दफा दोबारा जरूर परमिशन लेना। तो ये कैरेक्टर था उनका। और फिर जो है फिर ज़ाहिर की जब शहादत हो गई और फिर उनको वहां पे दफन किया गया, और आज तक जो है हमें पता है कि ज़ाहिर वहां पे तीनों वहीं पर हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि पूरी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर की इस्लाम लाने के बाद हर वक्त कहते हैं ना इन तीनों साथ साथ होते थे, हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन तीनों हर जगह, हर चीज में, हर मशवरे में, हर चीज में साथ होते थे। हमने वर्कआउट किया था कि हजरत अबू बकर जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल छोटे थे। जब हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ था तो आपकी जिंदगी जो एज किया थी 63 इयर्स ही थी। और हजरत उमर की भी जब आपकी भी डेथ हुई थी तो आपकी भी जो एज थी वो 63 इयर्स की थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एज 63 थी, हजरत अबू बकर की भी 63 थी, और ये जो है ये भी 63 के ही जो थे जब उनका इंतकाल हुआ था, मोर और लेस, मतलब ये आगे पीछे कुछ महीने होंगे, लेकिन ये कि यही था। तो ये हजरत उमर की जिंदगी के मैंने सिर्फ बेसिकली थोड़ा सा ऊपर आउटलाइन लेने की कोशिश की थी। ये कोशिश की थी मैं उनकी फतूहात पे और उनकी खिलाफत पे, वो एक अलग एक चैप्टर हो जाता है उन पे अगर हम बात करने जाएं, लेकिन सिर्फ उनका अगर आप सिर्फ उनका कैरेक्टर जो कि एक मुसलमान का, एक ईमान वाले का कैरेक्टर होना चाहिए ना, उससे भी अगर हम कुछ लेसन्स लेने की कोशिश करें, उन लेसन में से कुछ को सिर्फ अल्लाह के डर को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे कि जैसी आपने जिंदगी गुजारी उससे वो आगे पीछे एक कुछ नहीं करते थे। जैसे फकर की, जैसे जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी उसी स्टाइल पर आपने जिंदगी गुजारी, जैसा आपने किया ऐसा आपने किया। हालांकि जब वो इंसिडेंट हुआ था, हम सबको पता है कि सीरत में हमने पढ़ा था, जब वो वाइफ्स वाला इंसिडेंट हुआ था, जब वाइफ्स ने गैंगअप होके कहा था कि हमें ज्यादा पैसे चाहिए, रिमेंबर कि हम उन्होंने डिमांड की थी कि हमें ज्यादा पैसे चाहिए क्योंकि अब तो इतनी फतूहात होती हैं, अब इतना पैसा आने लगा है तो हमें हमारे लिए भी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाए। तो हजरत हफ्सा जो थी वो अब हजरत उमर की बेटी थी और हजरत अबू बकर की बेटी हजरत आयशा थी, लेकिन इन दोनों ने किसको सपोर्ट किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि आप वसल्लम को सपोर्ट किया। ये नहीं कि नहीं भाई मैं तो मेरे बेटी का बाप हूँ, मैं तो आई विल सपोर्ट माय डॉटर। सही और गलत देखना होता है। आज आप देखें पेरेंट्स जो हैं बहुत सारी चीजों में, गलत कामों में बच्चों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं कि वी हैव टू सपोर्ट आवर चिल्ड्रन। यू हैव टू सपोर्ट योर चिल्ड्रन बट नॉट अगेंस्ट अल्लाह, नॉट अगेंस्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नॉट अगेंस्ट सुन्ना। वो जब वो गलत, यू हैव टू टेक स्टैंड। समटाइम्स ठीक है आप हिकमत के साथ, लेकिन आप उनके साथ जाके खड़े नहीं हो सकते। आज के जो हमारे पेरेंट्स हैं सब जाके खड़े हो गए हैं अपने बच्चों के साथ। वो अपनी नमाजें तो पढ़ लेते हैं, अपना तो वो कर लेते हैं साथ, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करते। तो अल्लाह ताला जो है हमें इस बात की तौफीक दें, हमारे लिए आसानियां पैदा करें कि हम अपनी जिंदगियों में ये जो जितनी भी चीजें हम जो पढ़ते हैं इनको हम ऐसे स्टोरीज लेके सिर्फ एंजॉय करके खड़े ना हो जाएं, फिर रिफ्लेक्ट करें, पॉन्डर करें कि अल्लाह ताला ने कि हमारे लिए इसमें लेसन्स क्या हैं। हजरत उमर की जिंदगी से हम और कुछ नहीं तो अल्लाह की मोहब्बत ही ले लें कि अल्लाह ताला से उन्होंने जो भी किया सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत में किया, और जो अल्लाह के खिलाफ जहाँ पे बात होती थी ना उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और उनकी जो अक्सर तलवार उठती थी वो जो पूछते थे वो इसी वजह से पूछते थे। कभी भी उन्हें अपनी पर्सनल ग्रज के लिए तो नहीं पूछते थे कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं, या कोई आपसे के खिलाफ बात करता तो कहते थे गर्दन उड़ा। तो हमारे अंदर जो है कुछ ऐसी क्वालिटीज पैदा हो जाए इंशाअल्लाह, अगर नहीं होंगी तो इसमें किसी का नुकसान नहीं है, सिर्फ हमारा ही नुकसान है और हमारी नस्लों का नुकसान है। हम मर भी जाएंगे तो जैसे जिसको हमें बड़ा शौक है एक वर्ड यूज करने का, सदका जारिया, सदका जारिया, तो एक सदका जारिया तो है, लेकिन अगर आपने बुरी औलाद छोड़ी तो एक गुनाह जारिया भी होता। सिर्फ इसी को सोच कर अपने बच्चों की इस्लाह करने की कोशिश करें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ میں ختم کروں میں بھول گئی تھی, مجھے کسی نے کویسچن کیا تھا اور میں چاہ رہی تھی کہ اس کا جواب میں ادھر ہی دے دوں. وہ کسی نے مجھے پوچھا تھا کہ بیکاز ہم لوگوں نے ریپیٹڈلی جب نماز کے بارے میں بات کرتے تھے تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ نماز اول وقت میں ادا کرنی چاہیے. ہم بہت زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں اس بات کو کہ نماز جو ہے اپنے وقت پہ اور اول وقت پہ, لیکن نماز اتنے اول وقت میں نہیں ادا کرنی چاہیے کہ نماز اپنے وقت سے پہلے ادا کرنی چاہیے. اگر ظہر کا وقت فار ایگزامپل 12:13 ہے تو اگر آپ نے 12 پہ نماز ادا کی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. دس از ویری ویری سیریس میٹر. اثر کی نماز کا جو وقت, ہاں اگر آپ کسی وجہ سے نمازوں کو جمع کر رہے ہیں, سفر میں ہیں, وہ ایک دیگر بات ہوتی ہے کہ آپ ظہر کے ساتھ اثر کی یا اثر کے ساتھ ظہر کی جو ملاتے ہیں, وہ ایک الگ فکر ہے. لیکن آپ مغرب کی نماز بھی 1 منٹ پہلے نہیں پڑھ سکتے, کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے اپنے وقت سے پہلے. نماز یہ قرآن کی آیت ہے کہ نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے گی. تو پلیز ان باتوں کا خیال رکھیں کہ ایسا نہیں کہ جو ہم باتیں سنتے ہیں کسی بھی چیز میں جو ایگزیجریشن ہے نا, جب آپ کوئی حد سے بڑھ جاتے ہیں نا, چاہے وہ تقوی ہی ہو تو وہ غلط ہو جاتا ہے. اتنا تقوی نہیں ہو کہ نماز اس کے وقت سے پہلے ادا کرنی شروع کر دی. ٹھیک ہے نا؟ اوکے, آئی تھنک مجھے حمزہ فون کر رہا ہے. ایک منٹ, آئی نیڈ ٹو جسٹ ٹیک دس کال. اوکے, ویسے ہماری کلاس تو ختم ہو چکی. if you guys want to discuss with each other, ایک منٹ. تو بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.